उपयोग करने। मैं अब विजय बंधु के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। 2 दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं। गजब बात करते हो यार। ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो 3 दिन से फ्यूज ठीक कर रहा, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया। क्या बात है? 20 साल हो गए, वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं। भाई साहब, लोचे वाली चीज क्यों? दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर? तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था, अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं? विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गरम का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ। अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा है हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। कर विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूं, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा ये बात को कि क्रियान्वयन 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं। और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया। आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट में उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही है। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी 6,000, किसी 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ,
12 से उसको मल्टीप्लाई करें। इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवाना हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो कह रहे ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल सर जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है, ठीक है विजय, रुकना होगा विजय जी, रुकना होगा। मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढिल गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से। जब इस देश में राशन भी बाहर से आता था, उस समय सरकार जो है वो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देती थी। और आज जब अर्थव्यवस्था में स्थिति ठीक है तो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आपने अभी श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी को सुना, और विजय कुमार बंधु जी ने देखिए कितनी अच्छी बात बोली है इस वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो देखिए, सुना जरूर होगा आपने, कि जो कर्मचारी अपने पेंशन का 10% कटवाता है और सरकार 14% लगाती है, यानी 24% पैसा जो भी होता है वो प्राइवेट कंपनियों को चला जाता है, और वो प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से निवेश करती है और उसको फिर एडजस्ट करती है। बल्कि अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल होती है तो जो कर्मचारी का जीपीएफ कटवाएगा, क्योंकि हर कर्मचारी जीपीएफ कटवाता है, और जीपीएफ कर्मचारी उसी हिसाब से कटवाता है ताकि उसको भविष्य में कोई अगर समस्या है तो वो उतने पैसे का अपना निदान कर सके, तो वो पैसा भी सरकार के पास ही रहता है। और उस पैसे को चाहे तो सरकार अपना हिस्सेदार मिलाकर चाहे तो उसको मार्केट में लगा सकती है, और उसी हिसाब से जो भी इंटरेस्ट होगा वो अपना उससे कमा सकती है। तो कितनी बढ़िया बात बोलिए कि ऐसा नहीं है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से जो आर्थिक स्थिति है या भार है वो बढ़ेगा, लेकिन बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, चाहे तो उनकी मदद से ये सारी कार्रवाइयाँ की जा सकती है, परंतु ऐसा अभी फिलहाल कुछ किया नहीं जा रहा है। अभी जो वर्तमान में एनपीएस स्कीम है, यूपीएस स्कीम है, उसमें आपको पता ही है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो मार्केट में लगाया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के थ्रू, और एनपीएस में तो एटलीस्ट चलिए आप रिटायर जाएंगे तो पैसा मिल भी जाएगा, यूपीएस में पैसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात है, यूपीएस में जब आप रिटायर जाएंगे तो आपको एक निश्चित पेंशन मिलेगी। ये गारंटी है कि अगर कल को आप रिटायर जा रहे हैं और उस समय मार्केट क्रैश हो जाता है तो जो भी 50% के हिसाब से बनेगा उस पे फिर सरकार अपना अंशदान डालकर आपको वो पेंशन प्रोवाइड कराएगी। बट जो बड़े-बड़े जो भी शेयर मार्केट का ज्ञान रखने वाले आपके साथ भी होंगे और कई लोगों के साथ रहते हैं, आप अगर उनसे भी बात करेंगे तो मार्केट आने वाले 10, 20, 30 सालों में इतनी ज्यादा क्रैश नहीं हो सकती है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि पेंशन एकदम जीरो हो जाए या वापस आप 4 या 5 हजार रुपए पेंशन मिले। तो कुल मिला के एनपीएस यूपीएस की अगर मैं बात करूं तो कर्मचारी जो है वो एनपीएस की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि किसी को रिटायरमेंट के समय अगर जल्दी जाना हो गया या जरूरत पड़ गई रिटायरमेंट जाने की तो उस समय उसको पैसा मिल सकता है। यूपीएस में ऐसा प्रावधान नहीं है। यूपीएस में आपको जो नौकरी है वो पूरी करनी ही पड़ेगी। पैसा कितना मिलेगा ये भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। सरकार जो है यूपीएस को समझाने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रही है, कैलकुलेटर लेके आई है कर्मचारियों के लिए। अब उस कैलकुलेटर से कर्मचारियों ने कितना फायदा उठाया उससे, ये भी अभी पूरी तरीके से कर्मचारी खुल के नहीं बता रहे हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से बातें हुई, तो वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।